Welcome students. Today we'll study BSc Part 1st Chemistry Practical Boiling Point Method of Determination of Boiling Point क्वथनांक निर्धारण की विधि. Let us see what is boiling point. The boiling point of a liquid is the temperature at which its vapor pressure becomes equal to atmospheric pressure. So let us study step by step method of determination of boiling point. Please note all the chemistry experiments are not to be done at home. जो भी एक्सपेरिमेंट्स ऑनलाइन आपको समझाए जा रहे हैं इन्हें घर पर नहीं करना है. इन्हें केमिस्ट्री लैब में ही हम बाद में करेंगे क्योंकि लैब में प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ एक्सपेरिमेंट्स करवाए जाते हैं. घर पर करने से एक्सीडेंट हो सकता है, आग लग सकती है, इसलिए प्लीज़ इन्हें घर पर ना करें. तो आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं किस तरह से हम दिए गए द्रव का क्वथनांक निकाल सकते हैं. Experiment to determine the boiling point of the given liquid by capillary tube method. जो apparatus हमें चाहिए वो है बीकर, इग्निशन ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब, स्टिरर, थर्मामीटर, ट्राइपॉड स्टैंड, वायर गॉज आदि. जो केमिकल्स हमें चाहिए वो है लिक्विड जिसका कि हमें क्वथनांक निकालना है तथा ऑयल या कंसंट्रेट H2SO4 या ग्लिसरॉल जो भी अवेलेबल हो. चित्र में आप देख सकते हैं किस तरह से एपरेटस सेट करना है हमें. आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं. एक ज्वलन नली या इग्निशन ट्यूब में द्रव की जिसका कि हमें क्वथनांक निकालना है उसकी कुछ मात्रा लेते हैं. अब एक कैपिलरी या केश नली के एक सिरे को ज्वाला से गर्म कर बंद कर देते हैं. इस केश नली को ज्वलन नली या इग्निशन ट्यूब में इस प्रकार डाल देते हैं कि खुला सिरा द्रव में डूबा रहे. आप देख सकते हैं जो चित्र हमने दर्शाया है उसमें इग्निशन ट्यूब में कैपिलरी ट्यूब अलग से डली हुई दिखाई है. ज्वलन नली को थर्मामीटर के साथ रबर बैंड की सहायता से इस तरह से बांध लेते हैं कि जो थर्मामीटर का बल्ब है वो और जो हमारी इग्निशन ट्यूब है वो एक साथ एक लेवल पे रहें. चित्र में देखिए उसके अनुसार रबर बैंड से बांध दीजिए. अब ज्वलन नलीयुक्त थर्मामीटर को एक ऐसे बीकर में लटका देते हैं जिसमें ग्लिसरॉल या ऑयल या कंसंट्रेट H2SO4 जो भी अवेलेबल हो भरा हो. अब बीकर को धीरे धीरे गर्म करते हैं. क्वथनांक के निकट केश नली के निचले खुले सिरे से बुलबुले उठने लगते हैं. जिस तापक्रम पर केश नली से लगातार बुलबुले उठने शुरू हो जाएं, तुरंत बर्नर हटा लेते हैं तथा इस
तापक्रम को थर्मामीटर की सहायता से नोट कर लेते हैं। अब बर्नर को हटा देते हैं। यही आपका बॉइलिंग पॉइंट है गिवन लिक्विड का। Take a clean and dry ignition tube and put about 1 ml of the given liquid into it. Tie the ignition tube with the bulb of a thermometer with a thread or a rubber band. Suspend the thermometer vertically in a beaker half filled with mineral oil or glycerol or H2SO4. Concentrate H2SO4 with the help of a clamp. You can see how the apparatus is set in the given figure. Have a look. Place a capillary tube about 6 cm long and sealed at one end in the ignition tube. Heat the beaker slowly with occasional stirring of the oil with the stirrer. Note down the temperature at which brisk bubbling starts at the lower end of the capillary tube. This is the boiling point of the given liquid. Note and write down the result. Boiling point of the given liquid is dash degree centigrade. परिणाम में हम ये लिखेंगे कि दिए गए द्रव का क्वथनांक डैश डिग्री सेंटीग्रेड है, जितना भी आपका आता है। नोन भी आपको देंगे और अननोन लिक्विड्स भी आपको दिए जाएंगे जिनका कि आपको क्वथनांक निकालना होगा। इस टेबल में कुछ कॉमन लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट दिए गए हैं। आप देख सकते हैं एसिटिक एसिड का 110, एसीटोन 56, एनिलीन 183, बेंजीन 80, क्लोरोफॉर्म 62, कार्बन टेट्राक्लोराइड 78, मिथाइल अल्कोहल 68, इथाइल अल्कोहल 78, टोलिन 110। तो अगर आपको अननोन लिक्विड दिया जाता है और उसका बॉइलिंग पॉइंट निकालने के लिए कहा जाता है, तो बॉइलिंग पॉइंट निकालने के बाद आप इस टेबल की सहायता से ये पता लगा सकते हैं कि दिया गया लिक्विड कौन सा है। इसी तरह से अगर नॉन लिक्विड आपको दिया जा रहा है तो उसका भी आप बॉइलिंग पॉइंट चेक कर सकते हैं कि आपका क्वथनांक जो आपने निकाला है वो रिज़ल्ट सही है या गलत। इस तरह से आप नोन और अननोन लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही आसानी से कैपिलरी ट्यूब मेथड से निकाल सकते हैं। Thank you so much.